तो यहाँ ये अंडे पराठे चाय ओ हैवी और अंदर लाइट नहीं है इसलिए भी सामने व्यू चेक करें आप, सामने दरख्त है, पहाड़ है, चल झूठी। और यहाँ कटी पहाड़ी है, कबूतर है, ये क्या है, नीचे कचरा है। लगता है नीचे की बात करें ना, वो सामने की बात करते हैं। और ये बहुत ज्यादा, जहाँ हाथ रखते थे वहीं से पेड़ निकल के मेरे हाथ पे गिर जाता था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो ये तो हालत थी, मुझे लगता था कुछ अरसे में दीवारों पे हाथ लगा रखेंगे, दीवारें भी नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। ओ भाई वाह, जुगाड़ू काम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सुबह नाश्ता हमने वहाँ किया था और हम लंच यहाँ इस कमरे में कर रहे हैं क्योंकि उधर वो काम कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। तो ये हम खाना खाने लगे यहाँ बैठ के और पूरा घर उल्टा सीधा हुआ है, पूरा हम भी उल्टे सीधे हो गए। कुछ भी मेरा हाथ में मुड़ गया, ये मेरा गद्दा उठवाया इनसे और मेरे अंगूठे में भी इतनी दर्द हो रही है अब। और हम यहाँ फंस के बैठे हैं, पूरा घर बहने लगा है मुझे। ये अब आज वो कमरा खाली कर देंगे, वो वाला रूम भी हो गया, मैं दिखाती हूँ। तो फिर उधर सामान जाएगा, फिर दरवाजे बंद कर देंगे उसको, दीवार दरवाजे, ताकि मिट्टी नहीं आए इन कमरों में। तो कुछ यूँ है कि कुछ यूँ है कि कुछ यूँ है, चेक करें आप लोग। ये रोशनियों की वजह से लगाया था, रोशनियों का शहर। याद है किसी को याद है यार? ये अभी भी उसके ऊपर येलो लाइन आ रही है, क्यों है येलो लाइन? इधर डबल कर देते ना ऊपर भी। आज कुत्तों को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ लड़ रहे हैं। दूसरा कुत्ता आया, उसने उसके बच्चों को मारा, क्योंकि हाई में दिखा रही थी वीडियो। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए। 2000 years later. तो घर की सूरत हाल कुछ यूँ है कि सेंटर में आ चुके हैं वो लोग। बाकी मैं आपको क्या ही अपडेट दिखाती है। अब ये सुबह सुबह का टाइम, अभी वो लोग आए नहीं है, तो अभी सब घर ऐसे फैला हुआ है। देख सकते हैं घर का हालत, देख सकते हैं किचन भी खाली हो हुआ है, क्योंकि किचन का भी आज काम होना है। किचन का भी होना, नाश्ता बनाया था मैंने अभी, ठीक है। अब्दुल अहद का भी स्कूल थोड़ा लेट है, तो वो ये बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। और ये कमरा हो चुका है, यहाँ पे हम लोग चीज़ें यहाँ शिफ्ट की हुई हैं थोड़ी यहाँ की। और यहाँ की हालत कुछ यूँ है, ड्राइंग रूम की भी हालत कुछ यूँ है, सब उल्टा सीधा हुआ है अब। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेट होने लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हो चुका है। बस अभी सेंटर का ये कर लें तो फिर बस वो बाहर चले जाएंगे, बाकी सब तो हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को दरमियान में क्या मैं अपडेट देती कि इस कमरे का हो गया, इस कमरे का दिया है, मोस्टली दिया है। अब ये आज अब मैं बनाऊंगी व्लॉग, जब फाइनल हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा, तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं सोच रही सेट करके दिखाऊँ, क्या मैं आप लोगों को कबर्ड साफ़ करते दिखाऊँ। मैंने अभी सारा काम करना है, फिर मैं वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ की भी है मैंने। तो एक दो चीज़ें रहती हैं कबर्ड साफ़ करने वाली, वो करूँगी, चीज़ें सेट करती जाऊँगी, साथ साथ साफ़ करके रखते जाएंगे। किचन का मेजर काम है, वो किचन जब कर लेंगे उसके बाद सारा साफ़ करके बाहर से, तो बर्तन उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि बर्तन उसके उधर कमरे में पड़े हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेट हो जाएगा। बस काफ़ी तो सेट हो चुका है। अभी इस कमरे में एक और कोट लगना है, लाउंज में, किचन में करना है, फिर वो बाहर चले जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा काम। डोर रहते हैं, इस कमरे की खिड़की रहती है, डोर इस साइड के रहते हैं जो मेन, ये भी देख रहे हैं बाहर से उन्होंने इसलिए किया कि पेंट गिरेगा। तो बाकी मैं अब मैं घर समेटूँ, जो मेरे समेटने वाला, बाकी वो आके अपना खुद काम करेंगे, ये समेटेंगे। आज इंशाल्लाह ये लाउंज हो जाएगा, होप सो, क्योंकि हाँ थोड़ा बस उसको रगड़ाई जाएगी, उन्होंने कोट ही करना है क्योंकि हालत भी ख़राब थी। तो ये जब हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा। माशाल्लाह अभी भी कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो गया बहुत ज़्यादा। जहाँ हाथ रखते थे वहीं से पेड़ निकल के मेरे हाथ पे गिर जाता था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जहाँ यूँ करते थे ना, यूँ रखते थे, खड़िच करके आवाज़ आती थी और पेड़ के टुकड़े 4-5 नीचे गिर जाते थे। तो ये तो हालत थी, मुझे लगता था कुछ अरसे में दीवारों पे हाथ लगा रखेंगे, दीवारें भी नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। ओ भाई अल्लाह रहम करे, बट हालात कुछ ऐसे ही है। तो रिपेयरिंग हो गई है इसकी हमारे घर की डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। जैसे हम अपने फेस की करते हैं ना, ऐसे घर की भी करनी चाहिए। तो बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैं ज़रा घर चीज़ें से बैठ लूँ, फिर मैंने इसको नीचे छोड़ने जाना है, क्योंकि इसके नीचे अंकल आ जाएंगे जिसको लेके जाते हैं स्कूल।
तो जब तक मैं जरा चाय पी लूँ अपनी। रखा ही है ना, लग ही नहीं रहा इसका स्विच मुझसे यहाँ पे। अल्लाह जोर नहीं लग रहा मुझसे यार, ये इतना मुझे उतारा पता नहीं क्यों है। अल्लाह ये तो मुझसे तब भी नहीं रहा यार, ये मेरे अंदर जोर ही नहीं है। कैसे लगाऊँ इस पर? मैं चाय गर्म करनी है, अभी से लाइट्स का शेड पड़ रहा है, ये देखिए लग ही नहीं रहा। ओह ये मुक्का मारा, फोन रख दिया मैंने, अब ऑन टक करके ऑन करते हैं, हो गया ऑन। तो चलिए से मैं चाय गर्म करूँ अपनी। तो इसका पैनल भी निकल गया, 2 मिनट पे लग गया, 2 मिनट पे नहीं लगाना था। चलिए अच्छा मैं ये ना चलता ही नहीं है, देखिए इसको दिखाती यूँ करके चलता है। इसका पैनल खराब हुआ था, सही करवाया तो ये निकल गया। अब मैं इसको यहाँ से यूँ करके ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ यार। अब्दुल्ला ये पकड़ोगे? वाह जुगाड़ू काम, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलता तो है ना। तो कराची में भी ठंड हो चुकी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं पहना। उसका स्वेटर देख सकता हूँ, मैंने इसलिए कुछ नहीं पहना हुआ। अभी मैंने रात को सोने से पहले नहीं, अक्सर मैंने रात को सोते हुए भी पहनी है हुडीज, यानी कि सोते हुए सोचे आप, यानी कि इतनी ठंड है कराची में। हाँ हुडी पहन के सो जाते थे और ऊपर पंखा चल रहा होता था, क्योंकि ठंड तो लगती है ना भाई। हाँ काम करते हुए मुझसे हुडीज नहीं पहनी जाती। मुझे होता है कि यार वो मतलब बंदा बड़ा अजीब से कंजेस्टेड सा हो जाता है, रिलैक्स नहीं रहता। तो इसीलिए फिर काम करते वैसे ही आपको पसीना आने लग जाता है जब आप फटाफट काम कर रहे हो। तो बस ये सीन है। टीवी उतार के ना हमने इस वॉशरूम में रखा हुआ था, फिर उस वॉशरूम से उठा के मैंने सोफे में रखा। तो वॉशरूम में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मुझे डर था कहीं और गिर जाएगा, हाथ लग के चीज़ें वीज़ें, तो इसलिए। लेकिन वॉशरूम सब निकाल चुकी है, वो तो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने वॉशरूम में रखा था। सब कहते हैं और टीवी वॉशरूम में, तो जब जगह ना हो तो फिर ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और ये पता नहीं क्या पाँव पे लग रहा है, आवाज़ अजीब सी आ रही है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं वॉशरूम में रखी हुई हैं, वो नहीं है मैंने दिखानी। अब आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या वॉशरूम में रख देते हैं। भाई वॉशरूम यूज़ होता है, वॉशरूम साफ था, समझ आई। अब मैं चाय निकाल लूँ। ये जो पेंट है ना, ये पेंट का कलर है ऐश वाइट। तो हम वाइट पे भी जा सकते थे, इससे पहले जो हुआ था वो क्रीम बेज में था, उस पर भी जा सकते थे। तो बट मैंने कहा नहीं ये, और इसके साथ ना मुझे 2 कलर्स ये नहीं चाहिए था मुझे। ये अब समझना गलती से हुआ है, बट मुझे इसके साथ 2 कलर्स चाहिए थे। या तो मुझे वाइट में कर देते, या मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था वो शेड एक्चुअली अभी ये ले आया ना, और जब ये खुल गया और जब मैंने एक कोट हुआ वो उसमें देख लिया, तो मैंने कहा ये मैंने तो ये कलर बोला ही नहीं था। मुझे तो ब्लैक, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए थे, मैं थी नहीं साथ, और उनको लगा कि ये वाला बोला है। मुझे इसमें ब्लैकिश होता है, मतलब ब्लैक में आता है डोर्स पे ना, वो ऐसे लगता है दूर से लगा हुआ जैसे ब्लैक है, बट वो ब्लैक नहीं होता, डार्क ब्राउन सा होता है। तो इसमें भी ये कलर ये नहीं था, इसके अंदर हमने जो कलर लेकर आए थे इसके अंदर ब्लैक एक कलर ऐड किया, तो तब जाके ये कलर निकला। तो अब बाद में वो कहते चेंज कर सकते हैं, आप ले आए, क्या कहते हैं वो लाते हैं, उसका डब्बा ले आए। मैंने उनको फिर दिखाया ना कार्ड जो होता है, कलर चार्ट जो होता है उसके अंदर। मैंने कहा ये वाला, कहता हाँ ये वाला दूसरा है, लेकिन आपने तो, हमें तो नहीं पता था, हमें लगा ये वाला बोला आपने। कहता आप ला देंगे तो हम कर देते हैं, क्योंकि अभी 2 डोर्स पे हुआ था तब। फिर मैंने उनको कहा नहीं रहने दें, आप क्या मतलब है, पैसे ही लगाए जाए पैसे ही लगाए जाए, इतने पैसे लग रहे हैं। मैंने कहा आप ना रहने दें, अब इसी को कर दें। फिर मैंने काफ़ी देखा, सोचा फिर मैंने नेक्स्ट टाइम सही, अब डोर तो साफ हो जाएंगे ना, अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। लेकिन वो जो कलर था ना वो इसके साथ ज़्यादा उठता मेरा, मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं लेकिन लगता वाकई। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसा चाह रही थी। मेरे बेड का कलर वैसा है, बेड है ना, खैर इस बेड में भी पॉलिश होनी है, अब खैर इसको कराएंगे बाद में। ये जो बेड का ना शेड आप देख रहे हैं, ये इसमें इस तरह का वो शेड था जो मुझे चाहिए था डोर्स पे। एक्चुअली हम जिस फ्लैट में पहले रहते थे ना, तो उनके डोर्स पे ना वैसा पेंट हुआ था उस कलर का। तो वो तो खैर वो बाद में जब वो मालकिन खुद आई, शिफ्ट हुई, तो उसने ना वो चेंज कर लिया था कि सारे डोर्स के कलर। तो वो तो अब ये भी नहीं मैं कर सकती थी, जाके मैं पिक्चर ले आती और मैं इनको दिखा देती कि मुझे ये वाला चाहिए। बट मैंने वो, यानी कि मुझे याद था और मेरे दिमाग में वो कलर था। और फिर मैंने अभी एक रिसेंट तस्वीर भी देखी थी किसी की घर की थी, वो सामने आई थी, तो वहाँ डोर पे वो वाला पेंट हुआ था। और उस वक्त भी मुझे स्क्रीनशॉट लेना याद नहीं रहा, वरना मैं ले लेती होती हूँ। अब मुझे था कि अच्छा जब होगा, लेकिन जब अभी डब्बा खुल गया और हो गया, फिर मैंने कहा यार ये तो नहीं, क्योंकि डोर बंद था जब वो काम कर रहे थे उस रूम में। मैंने कहा मुझे तो ये वाला नहीं चाहिए था, बट सही लग रहा है। चलिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में, सही लग रहा है। अब ना वो कहते जब एक दफ़ा हो जाता है ना, फिर आप इसकी तारीफ़ ही करते रहो, बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ अब आपकी अपनी होती है ना, फिर आप उसकी तारीफ़ करो, फिर आपको वैसे ही अच्छी लगती है। तो फिर मैं ज़बरदस्ती खुद ही बोल रही हूँ, नहीं ठीक है। बट मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मैंने बेड का दिखाया ना, वो होता तो ज़्यादा उठता, मतलब निकल के आता।
फिर वो बाद में पेंट वाला भी बोल रहा था उसको, कहता हाँ जी लगता तो ज़्यादा अच्छा वो, या फिर वाइट करवा लेते। वाइट पे मेरे हस्बैंड नहीं गए, मैंने उनको कहा वाइट करवा दे डोर्स, तो कहते नहीं ये बहुत गंदे जल्दी होता है। मैंने कहा तो मैं साफ़ कर लूँगी, तो बट वाइट की तरफ भी नहीं गए हम लोग। भाई मैं भाग के अब्दुल्लाद को छोड़ के नीचे, क्योंकि हम बड़े मैं से अब्दुल्लाद बैठा हुआ था और जो शूज़ भी नहीं पहने हुए थे स्कूल के। और अब मैं और उसका स्कूल थोड़ा लेट हो गया, उसकी वजह से मेरी स्कूल सुबह की वॉक ख़राब हो गई, क्योंकि वो सुबह में होता है जब मैं वॉक पे जाती थी, उसके बाद मेरी मासी आ जाती है, तो मेरे वॉक का टाइम बचेगा नहीं अगर मैं उसको छोड़ के वॉक करने जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद मासी के आने का टाइम हो जाता है। तो मैं 20-25 मिनट करती थी, वो मेरे 20-25 मिनट मुझे बहुत थे। अब देखिए क्या होता है, उसको मैंने कहा है कि कुछ करते हैं अब्दुल्लाद, उसको साथ तो नहीं लेके जा सकती कि सुबह सुबह वहाँ बैठा दूँ, बेचारा ठंड में वो हो जाएगा, ठंड की वजह से टाइमिंग चेंज हुई। अच्छा छोटे की हो गई, बड़े की नहीं हुई बेचारे की, तो वो चीखें मार रहा था। 30-40 मिनट से मेरा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि सुबह में जब जो वैन्स में बच्चे जाते हैं लिटरली वो 6:30 या 6:45 पे वैन्स आ जाती हैं जो दूर से जाते हैं, तो अंधेरा होता है उस वक्त। सोचे बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी। तो खैर, और मैं जब नीचे उतरी मुझे पता चला कि काफ़ी ठंडा था, मैं सोच रही हूँ हुडी पहन लूँ, और मैं सोच रही हूँ सर पे ऑयलिंग भी कर लूँ। सर पे बम फट गया बालों का, बाल तो मेरे बहुत ख़राब हो गए, नजर लग गई मेरे बालों को, बाल मेरे गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा और ख़राब भी हो गए। कटिंग भी करवाने वाले, सोच रही हूँ इतने करवा लूँ, ईद आने वाली, ईद पे करवाएंगे। ऐसे तो नहीं होता है, वैसे पहले भी करवा सकते हैं, मैं सोच रही हूँ मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी। तो यूँ करके बाल इतने से हो जाएंगे, अच्छे तो लगेंगे वैसे मेरे पे सूट करते हैं छोटे बाल, बड़े बाल मुझसे संभाले नहीं जाते, मसला ही है। अब मैं चुटियाँ करती हूँ, चुटियाँ भी खुल जाती हैं। कुत्तों की स्टोरी ये है कि मैंने अपने कुत्तों की स्टोरी ये है, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये क्यों ऐसे हो रहा था, तो कहते जहाँ उन्होंने टेरिटरी मार्क करनी होती है ना, लाइक दूसरे जो कुत्ता जो मतलब उसके बच्चों को मार रहा था कल, उसे गाड़ी के नीचे से निकाल के उसके बच्चों को मारा ना, तो कहते वो सबसे पहले वहाँ के ना उनके बच्चों को मारते हैं। लिटरली शाम में भी हुई थी, अभी सुबह में भी लड़ रहे थे, वो आया होगा सुबह में दोबारा, अल्लाह जाने बहुत गंदे तरीके से वो बेचारे लड़ रहे थे। और मुझे मैंने कहा तुम इंसान भी वैसे जब लड़ते हैं तो यही वाले हालात हो जाते हैं, तो वो तो फिर भी जानवर थे। तो आवाज़ मेरी गूंज रही है, अब बाहर मुझे ऐसा लगा कोई है, तो पता नहीं क्या सीन है बेचारे कुत्ते। लेकिन हमारी गली में बहुत हो गए, मुझे बहुत डर लगता है वॉक पर जाते हुए, तो सुबह में वहाँ घूम रहे होते हैं, मैं बड़े मुश्किल से जाती हूँ डर के। और एक दिन तो मैंने बताया नहीं, मैं वापस आ रही थी तो वहाँ पे ना मतलब मैं खड़ी होकर कुत्ते से डर रही थी, तो फिर एक अंकल बाइक पे रुके, उन्होंने मुझे कहा आप जाए, वो कुत्ते के आगे ना उन्होंने बाइक यूँ लगा दी उस साइड पे कि इस मतलब अगर वो कुछ करे भी तो ये मतलब वो बचा लेंगे इस तरह का सीधा। वो थोड़ी देर रुके जब तक मैं टर्न नहीं हो गई, फिर मैं टर्न हुई अपनी गली की तरफ, तो वो फिर चले गए। तो थैंक यू अंकल, कुछ लोग आपकी ऐसे हेल्प करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो होता है, तो अल्लाह ताला हेल्प भेज देते हैं, फिक्र नहीं करें। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप मुश्किल में होते हैं ना, तो आपको जब लगे कि कोई आपके साथ नहीं है, तो अल्लाह ज़रूर साथ होता है। इंडीड बेशक ऐसा, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो फिर ऐसी जब कोई हेल्प आती है ना, तो फिर उसमें फिर आपको वाकई यकीन होता है कि नहीं यार, क्योंकि मैं लिटरली इतना डरती हूँ कुत्तों से भी। वो कहते तो कुछ नहीं, अगर कहते हैं आप उनके पास से गुजरे हैं चुप करके कुछ नहीं बोलेंगे, बट उनका कोई भरोसा थोड़ी है, मतलब बेजुबान जानवर है, वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने उनको बगैर किसी वजह के भी ट्रिगर होते हुए देखा है, तो वो मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी। वो जो स्टोरी थी वो रिलेटेड है, वो भी हमारे साथ ही हुई थी, तो लेकिन हम बच गए थे, कुत्ते ने हमें कुछ किया नहीं था क्योंकि हम गाड़ी के अंदर थे। तो सही है, तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं, और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दिया करें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फी अमान अल्लाह।